नमस्ते मित्रों, मनुष्य का भाग्य कब लिखा जाता है? गरुड़ पुराण। मनुष्य का भाग्य कब लिखा जाता है? मित्रों, हम सभी के मन में कभी न कभी ये सवाल जरूर आए हैं कि मनुष्य का भाग्य किस समय लिखा जाता है। हम सभी अक्सर कई लोगों को ये कहते या फिर सुनते आ रहे हैं, किस्मत का लिखा कोई नहीं मिटा सकता है, यानी कि जो किस्मत में लिखा है वो करके ही रहेगा। लेकिन हम ये नहीं सोचते कि हमारे भाग्य में क्या लिखा है। अगर भाग्य पहले से तय हो जाता है तो क्या कर्म से भाग्य बदला जा सकता है? वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे YouTube चैनल जीवन ज्ञान संगम को लाइक सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री राम लिख दे। आपका कल्याण ही कल्याण होगा। इस संसार में कर्म को मानने वाले लोग कहते हैं कि भाग्य नहीं होता है, और भाग्य वाले लोग कहते हैं कि भाग्य में जो लिखा है वही ही होगा। अर्थात कर्म और भाग्य, ये दो बिंदुओं के दूरी पर व्यक्ति घूमता रहता है और एक दिन इस दुनिया को अलविदा कहकर चला जाता है। ईश्वर ऐसे सोचता है कि इसे राजा बनाना है या दरिद्र होना है। जाहिर सी बात है कि वो हमारा कर्म है। इंसान के कर्मों से उसका भाग्य का ही तय होता है। इंसान को कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि कर्म से भाग्य का लिखा बदला जा सकता है। मनुष्य का भाग्य कब लिखा जाता है? जो भी व्यक्ति इस धरती पर जन्म लेता है उसका भविष्य पहले से ही लिखा जाता है। मनुष्य का जन्म कब होगा, कहाँ होगा और उसके जीवन में क्या क्या समस्या आएंगे, कहते हैं ये विधि का विधान है और इसे छाकर भी नहीं बदला जा सकता है। लेकिन ऐसे नहीं है, क्योंकि त्रेता युग और द्वापर युग में कई ऐसे लोग थे जो राक्षस कुल के होते हुए अपने कर्मों से मोक्ष को प्राप्त किया थे। इसी प्रकार हर प्राणी का भाग्य पहले से ही लिखा होता है। हम सभी इस सृष्टि में हो रही नाटक के छोटे छोटे पात्र हैं, जिनका जन्म किसी न किसी उद्देश्य से इस संसार में हुआ। लेकिन इस कलयुग में ये भी पूर्ण सत्य नहीं है। आपका भाग्य आपके कर्म पर आधारित है। अब दोस्तों, आपने ये कहावत तो सुनी होगी कि आप जो बोते हैं वही पाते हैं। अगर आप अच्छे और नेक काम करते हैं तो आपके साथ हमेशा अच्छा ही होता है। लेकिन अगर आपने जीवन में हमेशा बुरे काम ही किए हैं, संभवत इसका दुष्प्रभाव आपको इसी जन्म में देखने को मिलेगा। अपना भाग्य को कैसे बदलें? अपना भाग्य को बदलने के लिए भगवान को याद करते हुए अपना कर्म करते रहना चाहिए, जिससे आपकी किस्मत चमकने की संभावना बनी है। हम कर्म योग के पुरुष और इसका प्रबंधक मान है, इसलिए हमें अपनी कर्म निरंतरण सही दिशा में करते रहना चाहिए और बाकी का काम हमारे भगवान खुद देख लेगा। यानी बिना कर्म किए हमें जीवन में कुछ भी नहीं मिल पाता। इसलिए हमारे धर्म ग्रंथों में धर्म कर्म और पुण्य कर्म करने की प्रेरणा दी गई है, क्योंकि यही एकमात्र रास्ता है जो हमें जन्म और मृत्यु के चक्र से बाहर निकाल सकता है। अनाथ बुरे कर्म करने वाले लोगों को भगवान के चरणों में कभी भी जगह नहीं मिलती है। इस संसार में जितना भी कुछ है और हम इसे पाना चाहते हैं तो प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन जो कर्महीन अर्थात प्रयास नहीं करते उन्हें जिंदगी में कभी भी कुछ हासिल नहीं कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं न्यू वीडियो पर।